नमस्कार, स्वागत है आपका मंगलमय संस्था समाचार में। मैं हूं नरेश। आज हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति पर कुठाराघात हो रहा है। हमारे हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म के मार्गदर्शक व पथ प्रदर्शक संतों को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। अगर इसे रोकना चाहते हैं तो आज हिंदुओं को एकत्रित होना होगा, संगठित होना होगा। आज आवश्यकता है हिंदू संतों को और हिंदू संगठनों को एकजुट होकर इसका सामना करने की, सच्चाई समाज तक पहुंचाने की कि हिंदू धर्म ने सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के लिए कार्य किया है, परंतु आज उसी हिंदू धर्म के मार्गदर्शक और पथ प्रदर्शक संतों के ऊपर अनर्गल आरोप लगाकर उनको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा कहना है पतंजलि आयुर्वेद के चेयरमैन आचार्य श्री बालकृष्ण जी का। हम जानते हैं कि हमारे सामने बापू जी के सामने एक समस्या इस रूप में, विकराल रूप में खड़ी है। निश्चित रूप से जो भारतीय संस्कृति परंपरा के प्रति जो रुचि रखने वाले हैं, निष्ठा रखने वाले हैं, उनको समझते हैं। वो समझते हैं कि सच्चाई कितनी है और उसके विरुद्ध में षड्यंत्र कितना है। तो हमें सच्चाई और षड्यंत्र को समझने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। हमारी परंपरा बहुत उदात्ततापूर्ण रही है और कभी भी हमारी संस्कृति से जुड़ी हुए सामान्य लोगों ने भी कभी किसी को न तो पीड़ा दी, न उनको सताया। और उसके जो मार्गदर्शक हैं, पथ प्रदर्शक हैं, उनके द्वारा किसी को पीड़ा दिया जाना, या कोई संत है, कोई साधु है, वह कभी भी समाज के अहित की कभी नहीं सोचता है। परंतु जब वो समाज का हित करता है तो बहुत सारे ऐसे तत्व हैं उनको वो रास नहीं आता है, जो अपने समाज को, हिंदू संस्कृति को, परंपरा को, हमारे मूल्य और आदर्श हैं, उसका उत्थान होता हुआ शायद वो आसुरी शक्तियाँ देखना नहीं चाहती हैं। और ऐसी शक्तियाँ विविध तरह का षड्यंत्र करती हैं। षड्यंत्र करने के लिए वह एक एक को चुन करके और एक शरारतपूर्ण हरकतें कर सकती हैं। इसके लिए जरूरी है कि संगठनात्मक रूप से जितने एक होंगे, उतना ही उस संगठन की ताकत को भेदने की शक्ति उन दुष्प्रचारकों में और आसुरी शक्तियों में कभी भी नहीं होती। इसलिए आज समय आ गया है कि हम सभी जो हमारी सनातन वैदिक हिंदू परंपरा से जुड़ी हुई जितने भी संस्थाएं हैं, संगठन हैं, जितने भी साधु हैं, महात्मा हैं, और एक होकर के जुटे, एक हों और इस तरह के जितने भी षड्यंत्र हैं, उन षड्यंत्रों के विरुद्ध हम उन लोगों को ललकारने का सामर्थ्य से हम मैदान में उतरें और सुनियोजित ढंग से उनको हम चुनौती देते हुए उसको लोगों तक पहुंचाएं। जब जब हिंदू धर्म और हिंदू संतों की बात आई, हिंदू संस्कृति की बात आई, तब तब संत आशाराम जी बापू ने बढ़ चढ़कर उसको समर्थन दिया। हिंदू संतों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भी संत आशाराम जी बापू ने बढ़कर प्रयास किया है। 2004 में जंतर मंतर पर संत आशाराम जी बापू ने जगत गुरु आद्य शंकराचार्य जी के परंपरा से चले आ रहे कांची कामकोटि के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य श्री जयेंद्र सरस्वती जी का समर्थन किया था। आइए देखते हैं संत आशाराम जी बापू के उस समय के कुछ फुटेज। शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती को भी 2004 में बड़ी ही बर्बरता पूर्वक जेल में ठूंस दिया गया। तब बापूजी से यह अत्याचार सहन नहीं हुआ और बापू भी मैदान में कूद पड़े। उस वक्त बापू ने जंतर मंतर पर अनशन भी किया था। संत सताए तीनों जाए, ओम 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 ओम। संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश ऐसे ऐसे कई गए, रावण कौरव केरे कंस। एक महापुरुष की पीड़ा से हजारों हजारों साधु पीड़ा सहते नंगे पैर दिल्ली की सड़कों पे आए, धूप में घाम में तप रहे। ये पाप किनके सिर पर जाएगा? ये करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आहें किनके जिम्मे जाएगी?
ओम 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 ओम। अनीश्वरवादी कहो अथवा अपना अहंकार सिद्ध करने के लिए किसी भी हद पे जाने वाले तमस प्रधान प्रकृति के कूटनीतिज्ञ कहो, लेकिन उनके सामने अब हम सभी को मिलकर लोहा लेने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ओम 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 ओम। भारतीय संस्कृति हिंदू धर्म पर बड़ा गहरा षड्यंत्र चल रहा है। आने वाले संतानों के साथ अन्याय न होने पाए, भोले भालों के साथ अन्याय न होने पाए, मानव जात के लिए जो सुख शांति और मुक्ति का द्वार है वो कहीं बंद करने वाले, उखाड़ने वाले सफल न हो जाए। इसलिए आप सभी को, हम सभी को अपने अपने इलाकों में सतर्क रहना चाहिए और काम करना शुरू कर देना चाहिए। ये मेरा हृदय व्यथित था कि हिंदू धर्म की जड़ें काटने वाले तत्व और संतों को निशाना बनाकर उनके प्रति लोगों की अश्रद्धा हो जाए, ताकि हम अपना उल्लू सीधा करें। ऐसे तत्वों को, षड्यंत्रकारियों को जल्दी बाज आना चाहिए, नहीं तो लोगों की आहें संत सताए तीनों जाए तेज बल और वंश, एड़ा एड़ा के गया रावण कौरव केरो कंस। अब सभी भारत के हितैषियों को एकजुट होना पड़ेगा। आपसी भले कोई मतभेद हो, लेकिन संस्कृति की रक्षा में हम सब एक हो जाए। मेरा राजनीति से कोई लेना देना ना होते हुए भी उन्होंने शुरू किया तो मैं सड़क पर जा बैठा भूख हड़ताल। मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मुझे कोई पार्टी नहीं बनानी, लेकिन सारी पार्टियों का उद्देश्य जिस संस्कृति की रक्षा के लिए है, वही पार्टी में घुसे कुछ लोग किसी को भी मोहरा बनाकर दबाव डालकर हिंदू संतों को और हिंदू संस्कृति को उखाड़ना चाहे तो हिंदू कुर्बान हो जाएगा, लेकिन अपनी संस्कृति उखाड़ने नहीं देगा। मैंने ये कदम उठाया, इसके पीछे दूसरे पक्ष के लोग मेरे लिए क्या क्या कर सकते और क्या क्या अफवाहें उड़ाएंगे और कार्टून बना रहे हैं, मुझे पता है। और मेरे देवी कार्य में क्या क्या विघ्न डालने के षड्यंत्र कर लेते हैं वे लोग कई बार, मुझे पता है। लेकिन मैं सब सहता हुआ भी संस्कृति के लिए काम किए जा रहा हूँ। मेरे लिए, विवेकानंद के लिए, रामकृष्ण के लिए, राम तीर्थ के लिए उन्होंने क्या नहीं कुप्रचार किया और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन मैं इन बातों को सबको सहता हुआ भी अपनी संस्कृति पर कुर्बान हो जाऊंगा, शूली चढ़ जाऊंगा, लेकिन हिंदू धर्म की सेवा मैं नहीं छोड़ता। स्वामी विवेकानंद ने कहा, धरती पर से हिंदू धर्म गया तो सत्य गया, शांति गई, उदारता गई, सहानुभूति गई, सज्जनता गई। मैं कुर्बान हो जाऊंगा, लेकिन सहानुभूति और सज्जनता को मेरे सामने मैं कुर्बान नहीं होने दूंगा। सत्य को मैं कुर्बान नहीं होने दूंगा। मेरा शरीर सत्य नहीं है, लेकिन मेरा प्रभु सत्य है और पद पद पर तुम्हारी हमारी रक्षा करने वाला और प्रेरणा देने वाला मौजूद है।
वैसे तो कई प्रचार माध्यमों के द्वारा संत श्री आशाराम जी बापू के आश्रम की प्रवक्ता नीलम बहन दुबे ने कई बार अपना मत रखा है, परंतु हमने जानने का प्रयास किया उनसे कि आखिरकार संत आशाराम जी बापू की साधिका होने के नाते उनको कैसा महसूस होता है। आज एक संत को फंसाया जा रहा है, एक संत के साथ अन्याय हो रहा है। आखिर करोड़ों साधकों के हृदय के भाव को हमारे सामने रखा आश्रम की प्रवक्ता नीलम बहन दुबे ने। नमस्कार नीलम जी। नमस्कार आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंगलमय संस्था समाचार कार्यक्रम में। जी। देखिए 8 सालों से आज जो केस चल रहा है जी। उस केस में आपने प्रवक्ता के नाते एक बहुत अहम भूमिका निभाई है, परंतु आज मैं जो आपसे प्रश्न करने जा रहा हूं, मैं ये जानना चाहता हूं कि प्रवक्ता के नाते नहीं, एक साधिका होने के नाते आप 8 साल से चले आ रहे इस केस को कैसे देखते हैं? मैं साधिका होने के नाते बड़ी हैरान हुई जब ये केस सामने आया, क्योंकि उस समय मैं एक न्यूज़ चैनल में डायरेक्टर के पद पे काम कर रही थी जब ये खबर आई कि संत आसाराम बापू के खिलाफ एक 0 FIR हुई है। तो उससे पहले भारत में 0 FIR का कोई बहुत ज़्यादा महत्व मैंने पाया नहीं था, और 0 FIR कोई बहुत ज़्यादा बड़ी एग्जिस्टेंस में मैंने देखी नहीं थी कि कोई बड़ा मामला 0 FIR में होता हो और आता हो। तो उस 0 FIR का सबसे ज़्यादा बड़ी हैरानी ये हुई कि वो लड़की उस समय छिंदवाड़ा में पढ़ रही थी, रहने वाली वो शाहजहाँपुर की थी, और आकर के बताती है कि जोधपुर में घटना होती है, और फिर इन तीनों जगहों पे वो FIR नहीं करवाती है, वो दिल्ली में करवाती है। दिल्ली ना तो उसके पढ़ने की जगह है, ना उसके रहने की जगह है, ना ही दिल्ली घटना स्थल है। फिर दिल्ली कैसे? मतलब एक साधिका होने के नाते मुझे लगा ये क्या तमाशा हो रहा है। और फिर मैं ये भी जानती थी कि बापूजी एक बहुत बड़ी शख्सियत है। बापूजी एक ऐसे संत हैं जिनके साथ बहुत बड़ी भीड़ जुड़ी हुई है। तो एक बार बापू अपने सत्संग स्थली से कह देते हैं कि अब से मेरा कोई भी साधक लिपस्टिक बिंदी नहीं लगाएगी, मेरी कोई भी साधिका। तो सब लड़कियों को, महिलाओं को मैंने देखा हाथ खड़े किए उन्होंने, और उसके बाद से मैं देखती थी कि वो रोली का तिलक लगाती थी। देयर वाज नो लिपस्टिक ऑन द लिप्स, जबकि मैं उससे पहले लगाती थी। और उसके बाद जब मैंने देखा बापूजी ने हाथ रेस करवाया तो मैंने भी किया और मैंने भी छोड़ दिया। तो मैंने कहा इतना बड़ा काम बापू ने 1 सेकंड में किया, और इतनी सारी इंडस्ट्रीज ये बिंदी लिपस्टिक बनाने में लगी होंगी, तो जाहिर सी बात है उनका नुकसान हुआ होगा। फिर थोड़े दिनों बाद मैंने देखा बापूजी ने बोला कि कोई व्यसन लेगा तो मेरा शिष्य नहीं होगा। यानी बापूजी के वो करोड़ों साधक शराब छोड़ देते हैं, सिगरेट छोड़ देते हैं, जस्ट एक ऐलान पे वो सिगरेट और शराब, उसको वो इंडस्ट्री को भी लॉस हुआ होगा। चाय छोड़ देते हैं कितने लोग, कॉफी छोड़ देते हैं। तो ये चीजें देखो, नॉन वेज खाना नहीं, अंडा नहीं खाना, ये सब चीजें छोड़ रहे हैं। तो इससे जुड़ा हुआ जो व्यवसाय है, जो व्यापार है, उसको नुकसान हुआ होगा। तो साधिका होने के नाते मैं जानती थी कि छिटपुट घटनाएं बापूजी के साथ लोग जोड़ते रहते हैं, क्योंकि 2008 का मामला भी मैंने देखा था। एक पत्रकार होने के नाते भी देखा, एक साधिका होने के नाते देखा, और एक प्रवक्ता होने के नाते देखा। तो मैंने देखा कि बापूजी ने बड़ी सहजता से कानून व्यवस्था में अपनी भागीदारी रखी। कानून व्यवस्था पर बापू ने विश्वास भी जताया, जबकि बापू इतनी बड़ी शख्सियत होते हुए भी बापू स्वयं कोर्ट में गए, जबकि बापूजी के वकील बापूजी को बहुत सारे सलाहकार ये कह रहे थे कि बापूजी आपका कोर्ट में जाना कहाँ बनता है। एक तो गुरुकुल में 2 बच्चों का हुआ, वो आपसे रिलेटेड ही नहीं, आपके भी नहीं, वहाँ पर एक अलग संस्था है, उसमें आपको वो बुला रहे हैं गवाही के लिए, आपका जाना मुझे मतलब बहुत लोग सुझाव दे रहे थे कि जाना उचित नहीं है। फिर भी बापू ने कहा कि नहीं, हमारे देश की कानून प्रणाली है, अगर इसमें हम जैसे विश्वास नहीं करेंगे तो फिर कोई विश्वास नहीं करेगा। बापू स्वयं कोर्ट में जाते हैं और बड़ी सम्मान से बापू जज को सम्मान पूर्वक प्रणाम करते हैं, दोनों हाथ जोड़ के, जबकि बापू को दुनिया पूज रही है और बापू वो जज साहब को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं। जुडिशरी का उन्होंने सच्चे हृदय से जुडिशरी का भी और देश के कानून व्यवस्था का भी सम्मान किया है हमेशा। तो एक साधिका होने के नाते मेरे लिए बड़ी हैरानी थी कि बापू पर फिर से इतना बड़ा केस लगाया जा रहा है। तो मुझे था कि 0 FIR है, कोई औचित्य नहीं होगा। बट धीरे धीरे 10-15 दिन के अंतराल में देखा मीडिया का हो हल्ला मच गया, कुछ नहीं हुई घटनाएं, उन घटनाओं को भी वो
झूठ मूठ के प्रत्यक्षदर्शियों को ला करके स्टूडियो में बिठाते थे, मुंह पे कपड़ा हैंकी बांध के, जो मनाए बोलो, और वो बोलते थे, और वो चलता था। तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल ही गुंडा राज चल रहा है हर जगह। तो बड़ी हैरानी हुई साधिका होने के नाते कि इतने बड़े संत पर ऐसा आरोप, वो भी चारों तरफ से हर कोई लगाने लगा है। और देख रहे हैं, ना कोई एनजीओ बचाने आ रहा है। एक दो संत भगवा कपड़े वाले खड़े थे बापू के साथ, बाकी सब लोग इधर उधर भाग रहे थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बापू हो सकता है कुछ परीक्षा भी ले रहे होंगे, लड़ाई पिटाई कर रहे होंगे। ये करके मुझे लगा कि ये समय बड़ी जल्दी चला जाएगा। लेकिन 8 साल हो जाएंगे, बापू जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे, कोई बेल नहीं देगा, कोई पैरोल नहीं देगा। एक साधिका होने के नाते बड़ा दिल दुखी होता है जब ये देखती हूँ कि हमारे देश की कानून व्यवस्था को क्या हो गया है। 65 साल से ऊपर के व्यक्ति को माननीय सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं रखने का है जेल में। जी, आज जिस तरीके से नीलम होता है एक साधिका होने के नाते, एक देश वासी होने के नाते, कि हमारा आजाद देश किसकी नजर लग गई। जी, इस पॉइंट पे मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। आज जिस तरीके से हमने अभी पिछले संस्था समाचार में ये कार्यक्रम में हमने ये बात चलाई थी कि न्याय व्यवस्था द्वारा 4000 कैदियों को रिहा किया गया कोरोना महामारी के चलते, परंतु संत आशाराम जी बापू को आज 85 वर्ष की उम्र में कोरोना होते हुए भी, इतनी भयंकर बीमारी होते हुए भी, उनकी स्वास्थ्य में काफी गिरावट आने के बावजूद भी उनको पैरोल नहीं मिल रही है, बेल नहीं मिल रही है, यहाँ तक कि एक दिन की रियायत भी एक 85 वर्षीय बुजुर्ग संत को नहीं दी जा रही। आखिर कहीं ना कहीं कुछ दबाव है, कुछ प्रेशर है, या कोई ऐसी परेशानी है? आखिर क्या कारण है कि न्याय व्यवस्था में या कानून व्यवस्था में इसका कोई प्रावधान नहीं है, या ये देना नहीं चाहते, या क्या, किस तरीके से पीछे, आप इसको कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि संविधान को कोई देखा ही नहीं जा रहा है। जी, भारत के संविधान की अवमानना हर कोई करता है। जी, ये चीज देख के लगता है कि किसी को पता ही नहीं है कि भारत देश का संविधान कितनी मेहनत से बनाया गया है। जी, और उसमें इक्वालिटी, उसमें सबको समान देखने की एक बात कही गई है। शायद वो पन्ना किसी से खुल नहीं रहा, या किसी को समझ नहीं आ रहा। क्या मतलब, साफ साफ अगर मैं देखूं तो मुझे ये लगता है कि देखिए, अभी कुछ दिन पहले एक बिशप, एक फादर थे, उनको एक नन के रेप के केस में उनको पकड़ा गया था, और फिर चंडीगढ़ का मामला है, और उन पर उनको बड़ी आराम से रियायत दे दी गई। बराबर। क्योंकि बापू हिंदू संत हैं, क्योंकि बापू के बहुत बड़े फॉलोअर्स हैं, खूब बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं, इसलिए मुझे लगता है बापू को प्रताड़ित करने की एक धारणा बना ली गई है। वरना देखिए, 2020 में बापू जी की धर्मपत्नी लक्ष्मी मैया, जिन्हें हम प्यार से मैया जी कहते हैं, उनको हार्ट अटैक आया, और वो सीवियर हार्ट अटैक, डेंजरस हार्ट अटैक था, लगभग जानलेवा था। बहुत किस्मत थी कि वो बच गई। उस समय 1 घंटे की मोहलत मांगी गई थी। ये भी कहा गया था कि हेलीकॉप्टर हो, पुलिस वालों का खर्चा हो, वो सब हम देंगे, उनके आने जाने का एयर फेयर सब हम भरेंगे। 1 घंटे के लिए अस्पताल जाने का, अस्पताल से जेल आने तक का परमिशन दे दी, वो तक नहीं दिया गया। इनह्यूमन है ये, अमानवीय व्यवहार दिखाई दिया मुझे। एक पत्रकार होने के नाते अगर मैं इस पूरे वाक्यांश को देखूं तो मुझे ये लगता है कि आज एक ऐसी स्थिति आ गई है जब हिंदू धर्म पावर और पैसे का मोहताज हो गया है। जी, आज हिंदू धर्म दब गया है, मुझे लगता है, पैसे और पावर के चक्कर में। वरना कहाँ था ये केस, कुछ था ही नहीं। जी, इतने बड़े संत को आप इस तरह साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा, एक जब वो अस्पताल पहुंचते हैं तब भी आपका दिल नहीं दुखता। तो लग रहा है कि साफ तौर पे कोई द्वेष निकालने की प्रक्रिया चल रही है। एक दृष्टिकोण व्यवहार चल रहा है बाबू। देखा जाए कि साध्वी प्रज्ञा पर जब ये आरोप लगे, जयेंद्र सरस्वती जी जो अपने शंकराचार्य कांची कामकोठी के पीठाधीश पर 2004 में बापू जी सड़कों पर बैठे, बाबा रामदेव के ऊपर भी जब आरोप लगे, और कई संतों पर जहां जहां भी आरोप लगे, संत आशाराम जी बापू ने खुलकर उनका समर्थन किया। और ये तो तब की बात है जब बापू जेल में नहीं थे। जब बापू जेल में नहीं थे, बापू खुलेआम समर्थन करते थे अपने संत सभा में। मतलब बापू जब सत्संग करते थे वहीं से समर्थन करते थे। वो लाखों लोग बापू जी के साथ जुड़ जाते थे। हाँ, जयेंद्र सरस्वती जी के लिए धरने पर बैठे थे, वो लाइव टेलीकास्ट भी मैंने देखा था। बिल्कुल। और अभी की मैं आपको बात बताऊं, जब बापू जेल में थे तब बापू जी को खबर पड़ी कि अलवर जेल में एक और बाबा को
ऐसे ही झूठे केस में बंद किया गया है। जी जब बापूजी को ये मैसेज मिला जी तो बापूजी ने अपने साथीयों को बोला कि अलवर जाओ जी और इन बाबा से मिलो और बोलो कि घबराना नहीं, हम आपके साथ हैं और उन्हें जो भी जरूरत हो, जी पैसा चाहिए पैसा दो, वकील चाहिए वकील दो, कोई भी सहूलियत चाहिए उनको तुरंत दो। जी स्वयं बापू जेल में बंद है, खुद को बापू को कोई सुविधा नहीं मिल रही और बापूजी ने अपने लिए कभी वकील की बात नहीं करी और उनके लिए बापू बोले बढ़िया से बढ़िया वकील करो, पैसे की कोई चिंता नहीं। जी जी बापूजी ने अपने साथियों को अलवर जेल में भेजा, वो बाबा को ही संदेश देने। बापू के साधक गए, एज ए प्रवक्ता मैं भी गई, जी मैं मिली उनसे, जी मैंने बापू का पूरा संदेश उनको दिया। जी बापूजी का जब संदेश दिया तो उनकी आंखों में आंसू थे और वहाँ के जेल अधीक्षक बोले कमाल के हैं आपके बाबा, जी इनके साधक इनके चेले इनको मिलने नहीं आ रहे और जी वो अपने चेलों को दिल्ली और कहाँ कहाँ से भेज रहे हैं। जी गजब है ये, जी इसे कहते हैं हिंदू धर्म की रक्षा। बापू ने प्रण लिया है जी कि मानवता की रक्षा के लिए हमेशा आगे रहूंगा। जी जी ऐसे ये देखो ना जी बापूजी की गतिविधियां देखो, जी जो बापूजी ने फेस्टिवल स्टार्ट किया जी पेरेंट्स वर्शिप डे, जी उस पेरेंट्स को यानी माता पिता सिख धर्म में भी इम्पोर्टेंट है, जी हिंदू धर्म में भी इम्पोर्टेंट है, जी जी मुस्लिम में क्रिश्चियन में, जी जी चारों धर्म के लोग आज पेरेंट्स को पूज रहे हैं। वही मैं 100 कहना चाह रहा करोड़ हूँ। लोगों ने 100 करोड़ लोगों ने इस साल जी पेरेंट्स की पूजा की, यानी कि जो बच्चा अपने माता पिता को हर साल पूजेगा वो माता पिता के बूढ़ा होने पे उनको वृद्ध आश्रम में फेंक के नहीं आएगा। ये तो बात पक्की हो गई और ये हर धर्म के लोगों को एक्सेप्टेंस है और आज सभी पूरा धर्मों ने विश्व एक्सेप्ट किया है। उसको मान भी रहा है कहीं ना कहीं। और देखो बापूजी ने कुछ साल पहले जी तुलसी पूजन दिवस मनाया था, जी जी आज वही तुलसी कोविड से बचा रही है। जी वो तुलसी ये नहीं कह रही कि मैं हिंदुओं के घर में ही खड़ी रहूंगी, मुस्लिम या क्रिश्चियन के घर में नहीं खड़ी रहूंगी, जी नहीं, जी आयुर्वेद मेडिसिन बन के सबके सामने जा रही है जी जी और सब उसका सेवन कर रहे हैं। कर रहे हैं। बापू ने उस समय एक हिंट दे दिया था कि आने वाले समय में ये 2 फेस्टिवल ही हमें बचाने वाले हैं। जी जी हमारी आन बान शान और स्वास्थ्य इन सब की रक्षा ये 2 फेस्टिवल करेंगे और कर रहे हैं। जी 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 तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से संत आशाराम जी बापू आज हिंदुत्व का समर्थन कर रहे हैं, उनके साधकों द्वारा जिस तरीके से कोल्ड ड्रिंक या मल्टीनेशनल कंपनियों को जो नुकसान पहुंचा है उसका कहीं ना कहीं हर्जाना आज संत आशाराम जी बापू भुगत रहे हैं। सबसे बड़ा रीजन जो मुझे नरेश जी दिखाई देता है, मुझे लगता है बापू ने धर्मांतरण के विरोध में बहुत सारे काम किए। जी जब बापूजी के सामने ये रिपोर्ट गई जी कि लोगों का धर्म बदलवा दिया जाता है 2 रोटी देकर, जी तो बापू बोले सिर्फ 2 रोटी दे के उसको धर्म बदला जा रहा है। जी जी बापू बोले ये तो बहुत बड़ा पाप है, अन्याय है उन गरीबों के साथ। जी बापू ने बोला वो सारी जगहों का पहचान करो जहाँ जहाँ वो गरीब लोग हैं, जहाँ उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। जी तो वहाँ बापूजी ने अपने साधकों को, सेवादारों को भेजा, वहाँ अनाज की बोरियां बापू भी बंटवाते रहे, आज भी बट रही है आश्रम की तरफ। जी अनाज की बोरियां उनको इसलिए दी जाती हैं जी ताकि वो भूख के कारण, अपने बच्चों को रोटी देने के कारण कहीं कोई और धर्म के पीछे भीख मांगे नहीं। बापू बोलते हैं कि जिस भी धर्म में हमारा जन्म हुआ है वो उस विधाता की मर्जी से हुआ है, तो कहीं ना कहीं आज आपके ये थोड़ा समय के अभाव के कारण मैं आपसे बीच में रोकना चाहूंगा। हमने कई बार अपने चैनल के माध्यम से भी ये आवाज उठाने की कोशिश की है कि संत आशाराम जी बापू के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। वो आयुर्वेदिक उपचार के लिए बोल रहे हैं तो उनको आयुर्वेदिक उपचार नहीं करवाने के लिए कहीं ना कहीं उनकी व्यवस्था हो पा रही है। तो ये जो देखने को मिल रहा है इस विषय में भी आप थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए। देखिए हमारे देश में बड़ी अजीब सी बात है, अगर आप कोई नेता है किसी पार्टी के जी या कोई पत्रकार हैं और आपने कोई भी क्राइम कर दिया है जी तो आपको आपकी सुविधाएं भी दी जाएंगी, आपको बेल भी दे दी जाएगी। अभी देखो तरुण तेजपाल जी को छोड़ा गया जी और बापू के खिलाफ तो कोई सबूत भी नहीं है, जी जी फिर भी बापू को इतनी बुरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है जी और मतलब जरा भी मानवता नहीं दिखाई दे रही। जी हमारे देश में NHRC बनाई गई है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। जी मैंने तो सुना है बापू के साधक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में भी गुहार लगाने गए जी और वहाँ भी सुनवाई नहीं हो पा। इसका साफ साफ अर्थ है कि बापूजी को द्वेषपूर्ण तरीके से षड्यंत्र के तहत भीतर रखने की कोशिश की जा रही है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से जो भी अदृश्य शक्ति है
जो ऐसा कर रही है, मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ कि कृपया ऐसा ना करें। जी क्योंकि संत को सताने से प्रकृति को दुख होता है, जी और जब प्रकृति को दुख होता है तो प्रकृति कहर बरपाती है, फिर और वो कुछ नहीं करती। जी जी हिंदू धर्म को एकत्रित करके सभी को एकजुट होकर चलने की प्रेरणा दी है। ऐसे संत को आज कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी, आपका हमारे चैनल। थैंक यू, आपका भी धन्यवाद। जी जी।